हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। क्या बोला गया है? द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट इज आर। ठीक है, रियल नंबर सेट पूरा दे दिया। फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये पूछा गया है हमें। ठीक है, ओके। उसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है पूरा वो जीरो होगा। कौन सी कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए? ठीक है, तो अब देखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। ठीक है, तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आता है, तब हम ट्राई करते हैं देखना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो अगर मुझे पता चल जाए कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इस तरह से कोई फंक्शन है कि जो यहाँ पे ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे डिक्रीज हो रहा है, अगर मुझे ऐसा पता चल गया तो आई कैन इसमें से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, आई कैन कंक्लूड दैट कि ये एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो मतलब कि इसका एक रूट तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, फिर इस तरह से मुझे पता चल जाए कि यहाँ से ये पॉजिटिव है और फिर यहाँ से ये जीरो से नेगेटिव आ रहा है, तो ये दो पॉइंट पे टच कर रहा है, इस तरह से मुझे पता चलेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का यही फायदा है। ठीक है, हमें एक आइडिया लग जाता है कि भैया ये क्या हो रहा है इसमें और कौन सी वैल्यूज यहाँ पे बन सकती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन आगे वाला हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है और मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ कि हम क्या करेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमको करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। तो व्हाट आई विल डू इज, ये एफ ऑफ एक्स मुझे दिया है इन लोगों ने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये मुझे दिया है, तो इसका एफ डैश ऑफ एक्स मैं लेता हूँ। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा बताओ मुझे? 2x माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे x साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और प्लस लिखने के बाद साइन एक्स कॉन्स्टेंट कॉस एक्स का एक्स का डिफरेंशिएशन वन, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। ठीक है, माइनस लिखने के बाद कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा आप मुझे बताओ? माइनस साइन। ओके, नो प्रॉब्लम। ये हो गया 2x माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये प्लस साइन एक्स। ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया तो यहाँ आ गया x कॉमन, तो अंदर बचा 2 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये मुझे क्या मिला? एफ डैश ऑफ एक्स। बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं नए पेज में लेके लिखता हूँ तो ध्यान से समझ में आएगा। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया है एक्स इंटू 2 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब मुझे बोला है इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब आर इंटरवल है। ठीक है, अब उसमें आर इंटरवल में ये जो वैल्यू है कॉस एक्स की, वो तो सबको पता है कि वो हमेशा रहेगी बिटवीन -1 to 1। ठीक है, अगर ये -1 to 1 है तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है 2 माइनस -1 to 1, तो ये वैल्यू जो पूरा रहेगा, ये वैल्यू जो रहेगा वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा। ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। आई विल से कि यहाँ पे 1 हो रहा है मैक्सिमम, तो यहाँ पे 1, तो ये ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहनी है। ओके, तो मतलब कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो पूरा मेरा डिपेंडेंट हो गया किस पे? एक्स वैल्यू पे। ठीक है, जो मेरी एक्स वैल्यू होगी उस पर मेरा एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लेता हूं, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मुझे बताओ? एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा नेगेटिव। दैट मीन्स कि माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में है वो डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ओके। और अभी अगर मैं लेता हूं जीरो टू इन्फिनिटी, मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूं, मेरे पास दो ही ऑप्शन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो मुझे एक चीज यहाँ पे पता चल गई कि ये माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में इंक्रीजिंग फंक्शन है, और माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में डिक्रीजिंग फंक्शन है, और जीरो टू इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये एक चीज मुझे यहाँ से क्लियर हो गई है, नो प्रॉब्लम। अभी एक और चीज देखते हैं कि हमें ये भी पता है कि फंक्शन हमें जो दिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इन्फिनिटी तक चेक करूँ, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें वही बताया गया है। ठीक है, एंड लिमिट्स वही है, तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आप बताओ? एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करने पे इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर है, माइनस कुछ भी करो इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह से लिमिट एक्स टेंस टू अगर माइनस इन्फिनिटी भी होगा तो भी आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी ही आएगा। कैसे? क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर ही आएगा, तो ये वैल्यू जो होगी ना, ये हमेशा पॉजिटिव ही आनी है, तो ये माइनस इन्फिनिटी में भी इन्फिनिटी आएगा, प्लस इन्फिनिटी में भी इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, और अगर मैं जीरो रखता हूं तो जीरो रखने पे क्या आएगी वैल्यू? जीरो रखने पे वैल्यू आएगी -1। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा -1, तो जीरो रखने पे वैल्यू आएगी मेरी -1। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहां से दिमाग लगाओ, जितना हमने करना था वो हमें कर लिया। अब देखो, यहां से मुझे पता चल रहा है कि अगर
एक्स की वैल्यू 0 होती है, मतलब यहाँ पे, तो वाई होगा -1। तो मतलब यहाँ पे होगा कुछ, यहाँ पे होगी एक्स की वैल्यू 0 तो वाई -1 यहाँ पे होगा, ठीक है। ये एक मुझे पता है। फिर मुझे बोला गया है कि 0 टू इन्फिनिटी में वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो वो कुछ इस हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और बोला है कि 0 टू माइनस इन्फिनिटी में वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस हिसाब से कुछ डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन एक और चीज बोली गई है यहाँ पे कि वो जो दोनों वैल्यू है, माइनस इन्फाइनिटी को भी टच करेगा वो, तो भी वो पॉजिटिव में ही जाएगा, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में ही जाएगा। आई होप सबको ये समझ आ रहा होगा। यहाँ पे अगर वो माइनस को भी जा रहा है, टेंस टू माइनस हो रहा है, तब भी वो हमारा आंसर जो आ रहा है फाइनल, वो इन्फिनिटी को ही टच कर रहा है, ठीक है। तो ग्राफ हमेशा पॉजिटिव साइड करने का, टच करने का ट्राई करेगा। तो मतलब कि वो एक बार थोड़ा नीचे जाएगा, डिक्रीजिंग है इसलिए, और फिर से वो नेगेटिव साइड में वैल्यू लेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये यहाँ पे 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, देखो, ठीक है। कैसे मैंने पता लगाया, मुझे एक चीज पता चली कि 0 टू इन्फिनिटी में ये कैसा है, 0 टू इन्फिनिटी में ये है पॉजिटिव फंक्शन। उसके बाद है ये वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, यहाँ पे माइनस में फॉर नेगेटिव एक्स वैल्यू वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। और एक और चीज मुझे यहाँ पे पता चली कि 0 पे है वो -1, ठीक है। एक्स 0 पे रखने पे -1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट किया है। फिर अगर वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब नेगेटिव साइड में भी अप्रोच कर रहा है, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी में आ रही है। तो अगर डिक्रीजिंग है तो एक बार यहाँ जाएगा, क्रॉस करेगा, ठीक है। डिक्रीजिंग है तो एक बार क्रॉस करेगा, लेकिन माइनस जाते जाते वो फिर से क्या बोल रहा है कि वो पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो एक बार वो फिर से ऊपर उठेगा, तो मतलब कि वो 2 पॉइंट पे टच करेगा ही करेगा, ठीक है। 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब कि उसके 2 रूट मिलेंगे, मतलब c इज इक्वल टू, दैट इज माय करेक्ट आंसर। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। यहाँ पे हमें फंडा क्या सीखने को मिला है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फंडा हमें ये सीखने को मिला है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना होता है, पहली चीज तो ये सबको पता है, जिसने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा होगा उनको ये पता होगा। दूसरी चीज हमें यहाँ पे ये सीखने को मिली कि भैया अगर हमने डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फाइंड किया, अगर डिक्रीजिंग आ रहा है फंक्शन, इंक्रीजिंग आ रहा है, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस हिसाब से हमें मिलेगा कि ये इंक्रीजिंग जा रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है। फिर हमने लिमिट, एंड पॉइंट्स की लिमिट चेक की, तो दोनों लिमिट्स सेम ही आ रही है एंड पॉइंट्स की, मतलब कि दोनों एंड पॉइंट्स, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी, दोनों के लिए वो एक ही पॉजिटिव वाई एक्सिस को, मतलब पॉजिटिव ये वाई है, ठीक है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को ही जा रहा है वो, ठीक है। तो उसका मतलब है कि ये डिक्रीजिंग तो है ही, तो एक बार नीचे आएगा, लेकिन वो अल्टीमेटली उसको कैसे जाना है, ऊपर तो जाना ही है, तो वो फिर से यहाँ पे क्रॉस करेगा ही, मतलब 2 बार वो टच करेगा। और अगर 2 बार वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब कि उसके 2 रूट मिलेंगे, एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करता है उतने रूट मिलते हैं, तो इसके लिए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन हाँ, इजी क्वेश्चन मैं चाहता तो मैं ले लेता, लेकिन अच्छे क्वेश्चन लिए मैंने क्योंकि आपको समझ में आया, ठीक है, कि किस हिसाब से हमें सोचना है, किस हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप, कोई बंदा ऐसा सोचेगा कि मैं इसको ये मुझे इक्वेशन दे दिया, इसको सॉल्व करने बैठूं, तो इसको सॉल्व करने में आपको पूरा रात चला जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। कॉम्प्लिकेटेड जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि जब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आते हैं, तब हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना। अगर हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लिया, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि उसके कितने रूट्स निकलने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन में सबको समझ में आया होगा। मैं एक सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सब लोग अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप एकदम सीरियस सिंसियरली फॉलो करो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो यार, कमेंट मुझे आ नहीं रही है। मैंने आपको ईमेल एड्रेस दिया हुआ है अपना, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, road2iit12@gmail.com, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी सबको पता है, तो ईमेल कर दिया करो कोई भी डाउट हो। एक दो बच्चों ने ईमेल भेजा हुआ है ऑलरेडी, मैंने उन पे क्वेश्चन बना दिए थे, ठीक है। आपको जो भी डाउट हो, आपको कोई सपोज कि ये क्वेश्चन भी पसंद नहीं आया हो, या फिर ये क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मैं मेरा 100% दे रहा हूँ, लेकिन मुझे वो कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कि आप लाइक करोगे या आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बार बोल के देखो कि सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से समझा दूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि सर ये क्वेश्चन समझा दो, तुम्हें वो क्वेश्चन भी समझा दूंगा, ठीक है। तो यही 2 वे प्रोसेस होता है ये, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।